अच्छा, तो आज हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है वो है स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन इस कवर्ड हुआ है, और इसमें जो हमारा माइक्रोग्राफ फॉस्फी में लग आ रहा है वो ये आ रहे हैं मटेरियल। पहले इसको मैं फुल इसमें कैप्चर कर लूँ। स्टूल सैम्पल एग्जामिनेशन है, जो किस तरह करना है। 2 ग्राम होना चाहिए स्टूल, 3 सैंपल लेने चाहिए ताकि वॉर्म इन्फेस्टेशन ख़त्म कर सके, और इसकी माइक्रोस्कोपी और ये सारा है। दूसरा इसका ये चीज़ें हैं फ़िज़िकल करैक्टर्स, और केमिकल एग्जामिनेशन में क्या आता है ये सारी चीज़ें हैं। माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स में क्या आता है ये सारी चीज़ें हैं। ये है, और 4 ऑर्गेनिज़म्स है जो पता होना चाहिए हमें, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है ऑस्पी के लिए। गार्डिया है, और एक हमारे पास है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, और तीसरा है हमारे पास टीनिया सोलियम, और आखिरी जो है टीनिया सोलियम है तीसरा, और आखिरी जो है हमारे पास डेफ्लोबोथ्रियम लेटम है। तो ये गार्डिया, ये वाली डायग्राम ऑस्पी में आती है मेंशन। तो मीडियन बॉडीज़ न्यूक्लियस सिस्टम हमें पता होना चाहिए। हर प्रोटोजोइट की मॉर्फोलॉजी हमें आनी चाहिए तकरीबन, हर प्रोटोजोइट जो आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा ऑस्पी में माइक्रोग्राफ लगा होता है, और इसमें क्या पूछते हैं ये है क्या। ये गार्डिया लैम्बिल है, इसकी लैब डायग्नोसिस के हम सारी लैब डायग्नोसिस में ये मान लिख सकते हैं। स्टूल आ रही, रूटीन एग्जामिनेशन आ रही, यानी अलाइजा PCR ब्लड CP, लेकिन स्ट्रिंग टेस्ट सिर्फ हम किस में लिखेंगे, गार्डिया में। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हम हर लैब डायग्नोसिस में लिख सकते हैं, ठीक है। और है क्या ये भी पता लगे इसकी कॉज क्या, ये कॉज क्या करता है, गार्डियसिस कॉज करता है, ठीक है ना। गार्डिया जो गार्डियसिस कॉज करता है, और ट्रीटमेंट जो है वो देख लेंगे उसका बाद में कि क्या आता है। उसके बाद ये वाली डायग्राम, ये ऑस्पी में क्वेश्चन जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, स्ट्रक्चर, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ये इससे रिलेटेड आती हैं। ये सिस्ट है, ठीक है। ये एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की है, इसमें भी सेम सवाल, ये है क्या, कॉज क्या करती है, एमीबियासिस कॉज करती है। लैब डायग्नोसिस में ये सारा जो मैंने बताया था सेम जो पहले लिख सकते हैं, एक्सेप्ट स्ट्रिंग टेस्ट। और उसके अलावा इसका ट्रोफोजॉइड स्ट्रक्चर पूछा जाता है। ये ट्रोफोजॉइड स्ट्रक्चर से पूछा जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें स्पेशल है। इसमें स्पेशल ये है कि RBC इंजेस्ट ने किए हुए हैं, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के ने, और बाकी इसकी लेबलिंग आ सकती है। तो ये माइक्रोग्राफ वाली चीज़ें 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसके अलावा ये टीनिया सोलियम अगर बंदा कर ले तो बेहतर है, ये इंपॉर्टेंट है। और ब्लड CP जो है इन पेशेंट पर्सनस का ब्लड CP जो हम लेंगे उसमें ईसिनोफिल ज़्यादा होंगे क्योंकि इन्फेक्शन हुई हुई है। हम पैरासाइट के ओवा एग्स और वो देखेंगे। सिस्ट स्टूल में स्ट्रिंग टेस्ट क्या होता है, पेशेंट के मुंह के अंदर स्ट्रिंग स्वॉलो करवाते हैं, जब ड्यूडिनम तक पहुंचती है फिर हम बाहर खींच लेते हैं, और ड्यूडिनम में जो गार्डिया छुप के बैठा होता है वो हमें पता लग जाता है, क्योंकि अगर वो स्ट्रिंग में पाया जाएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि जब स्ट्रिंग ड्यूडिनम में पहुंचती है तो अब हम स्ट्रिंग को आहिस्ता से बाहर खींच के निकाल के टेस्ट कर लेते हैं। उसके अलावा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की जो सिस्ट है उसके अंदर इंजेस्टेड RBCs हैं, एम्बीबियसिस कॉज करता है, और PCR में हम न्यूक्लियस डिटेक्शन ऑफ एंड अमीबा करते हैं। तो ये आज हमारा प्रैक्टिकल था जो आज हमारा कवर हो गया है, स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन। और ये हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माइक्रोबायोलॉजी का सिस्टेमिक पैथोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन का सेकंड प्रैक्टिकल है जो आज हमारा कवर अप हो गया है ब्लॉक 9 का।